शादी है। वाह बेटी, सबसे पहले तो इंटरमीडिएट में ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ रही है। बड़ी होने के बाद तो जरूर वर्ल्ड बैंक में जॉब करेगी तू। आप और आपकी बात है। तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके लिए दूध है। बादाम मिला के दो, एनर्जी मिलेगी उसे। क्या मुसीबत है। स्टॉक्स के लिए सबसे ले पहले बेटा, तो दूध मत पी लो। डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मुझे कॉलेज में फर्स्ट आना है। कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में। इसीलिए कहती हूँ ऐसी आलतू फालतू की बातें मत किया करो तुम। देख लिया ना, ट्रांसफार्मर जल गया। मेरा फर्स्ट आना किसी को पसंद नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चुप बोर्ड कर, को भी मैं नहीं। कैंडल। 4 दिन से घर नहीं आया तू। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। कौन है रे वो लड़की, कहाँ से आई है वो, और वो यहाँ है कि गई? उसके लिए तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तू घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ हे पूर्णा, श्रावणी मत जाओ, मत जाओ श्रावणी। सुनिए, मैं बोल रहा था ना। आपका फ्रेंड वॉलीबॉल कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। पूर्णा, 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 हे, ए पूर्णा, पूर्णा, क्या हुआ रे तुझे? पूर्णा उठ रे। ए, अंशु के बारे में कुछ पता चला क्या? वो लोग हाँ, घर छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। पूर्णा, ए पूर्णा, पूर्णा, ए ए, पूर्णा, 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 फोन नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, पर कहीं नहीं मिला। तुझे तेरे पापा 4 दिन से ढूंढ रहे हैं। ए पूर्णा, अब तू घर चल। ए संभल के अंकल। ध्यान रखना बेटी। ठीक है थैंक्स बेटी। आंटी। अब कोई बात नहीं, कैसा तुम लग अपने रहा घर जाओ। कोई बात नहीं अंकल, अंदर चलिए। मैं अभी ठीक हूँ बेटी, तुम जाओ। अंकल अचानक से गिर गए थे। सरस्वती आंटी और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। बीपी डाउन हो गया था। ये आ गया ना, अब तुम जाओ। मेडिसिन। कोई बात नहीं बेटी, ये आ गया, तुम जाओ जाओ। थैंक्स बेटी। अरे पूर्णा, बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तब तुझे संभाला था मैंने। आज 30 साल के बाद तू पी कर आने के बाद चल नहीं पा रहा है, तब भी संभाल रहा हूं। पिता हूं ना, तू जब जब गिरेगा मैं संभालता रहूंगा। मेरी भी उम्र हो रही है यार, और कितने साल जीऊंगा। मैं जब चला जाऊंगा तब कौन तुझे संभालेगा? इस दुख से मेरा बीपी शुगर बढ़ा जा रहा है। तुमने इस रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मैं पूर्णा के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। किसी काम का नहीं है वो निकम्मा। पर मुझे वही पसंद है। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मारेंगे या मार डालेंगे, फिर भी वही मेरी जिंदगी है। आप मना करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी से शादी। श्रावणी, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है सर। मेरी बेटी ने अगर आपके बेटे से शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको इस रिश्ते को कबूल करना होगा। मान जाइए सर। क्या? और कितने साल यार? उन्हें देख, वो कितना परेशान है। तू श्रावणी से शादी करेगा तो कोई तेरे साथ ही ये सोचकर अच्छे से जी लेंगे, नहीं तो किसी दिन इसी फिक्र में मर जाएंगे, और उसकी वजह सिर्फ तू होगा। ए, जीते जी माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाना, और उनके मरने के बाद तूने उनके लिए कुछ किया भी तो क्या फायदा यार? ए श्रावणी, दरवाजा खोलो। ए, कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो नहीं, निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम।
क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ। हाँ शनि मैं हो हूँ। तुम। हाँ, हो। मैं शनि हूँ। हाँ, हो। शनि हूँ हाँ, मैं। हो। देखिए हाँ, हो। आप जबान संभाल कर क्या मेरे साथ कर बात लोगे? कीजिए। मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो। हाँ? क्या क्या करोगे? करूंगा बोलो। मैं? क्या क्या करोगे करूंगा? तुम? देखना है। तुम देख रहे हो ना बेटी अपने ससुर से कैसी बात कर रहा है? ए, तुम अपना मेडिकल शॉप अरे संभालो ना। मैं मेरी क्यों करके लफड़े में पड़ते हो? बेटी, ए, ससुर पूर्णा, से मेरे मेरे पूर्णा से पड़े रहते हो। बात अगर मुझसे शांत हो जाओ, प्रॉब्लम है तो शांत दूर हो रहो जाओ। मुझसे। सबूत दो। आज के बाद मेरे सामने नहीं, मत समझा आना। रहा कैसे बात कर मुरारी रही जी। है? घर के अंदर चल के बात करते हैं। अरे तुम हटो ना। आज ए। तो सारी बातें यहीं रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा हाँ, था। बोलो। ये तो शुक्र बोलो। है कि कॉलोनी बोलो, वाला बोलो। शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता मैं रहता मानती हूँ है। ये शराब पीते हैं, पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या शालिनी। यार? 19 साल की उम्र में इसने सब कुछ कर डाला। पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया है। और अब शांत हो ये जाओ। इधर उधर जाके अपना मुंह मार हाँ, रहा है। बोलो। प्लीज, सब बोलो, अंदर झूठ चलिए। बोलो। झगड़ा अरे मत वाह वाह कीजिए। वाह, प्लीज अंदर चलिए ऐसे ना। घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि क्या तूने अपनी बोला बेटी तू? की शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ हाँ, हूँ, मैं बेवकूफ हाँ, हूँ। तुम बेवकूफ। मैं अभी चलो, दिखाता हाँ, हूँ देखो तुझे। अरे जाओ ना। अरे रोज का है यार इनका। हर रोज सुबह उठ के चपड़ चलिए ना। चपड़ चपड़। हट, चलो। अंदर चलिए। चलो घर के अंदर। चलो ये क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? श्रावणी चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा नहीं बेटी, तू दूर हट जा। चल दूर जा। अभी दिखाता हूँ मैं इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने क्या की। कर रहे हैं जी आप? अप्पा राव जी, माचिस है क्या? माचिस? सन्यासी राव जी, माचिस माचिस नहीं है है, क्या? सब बंद करिए। सरस्वती जी, माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना। पागल हो गए हैं क्या? आप मेरे साथ अंदर चलिए। देखा बेटी, तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा, ये मुझे माचिस दे रहा था। चाहिए। क्या कर रहा है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको रुको, मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर क्या नहीं यार? सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना, पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा है आप तू? आप दिल पर ले रहे हो। ये तो इनका रोज का है यार। मेरी तुम लोग क्या किस्मत देख रहे हो? ही यहाँ टूटी पर हुई है। पिक्चर नहीं चल रही है क्या? सुधरेगा तू। चलो जाओ जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूँ। मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं। शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। ए अप्पा राव, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें और कुछ नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो। मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, कह दो। मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दूं। पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। ए, पानी ज्यादा मिला रे। बैचलर पार्टी गोवा में दूंगा बोलकर
यहाँ छत पे बैठा दिया। अबे चुप कर, इसका ही बजट बहुत ज्यादा हो गया है। ए पीकर चले मत जाना, शादी होने तक सबको यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ यार। ए पूर्णा, आजा, शादी की पार्टी है। और 2 फूल बोल यार। अबे 2 क्यों? ए तू नहीं आएगा ऐसा सोचा था। मुझे एक जॉब चाहिए यार। अब क्या हुआ यार? अरे बोला ना, मुझे कोई भी जॉब चाहिए। किसी बार में काम दिला दे भाई, वहीं पिएगा और वहीं सो जाएगा। ए तेरा सर फोड़ दूंगा। मैंने गलत बोला क्या रे? नहीं सही तो बोला। तू कल मेरे साथ शोरूम चलना, ऐसे ही आके बैठ, ओनर से मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? आ। मैं ऐसे बैठने के अलावा किसी काम का नहीं हूँ। तू इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है। असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है? अंशु का गुस्सा तू श्रावणी पे उतारता है, श्रावणी का गुस्सा अपने पिता पे, और पिता का गुस्सा मुझ पे। उन्होंने क्या कहा था याद है ना? अंशु कभी वापस नहीं आएगी। ये तू कान खोल के सुन ले। इसे देख, इंदु से ये कितना प्यार करता था, अब पद्मा से बहुत जल्दी ही ये शादी करने वाला है। कितना खुश है देख ले। हमारे लव लेटर पे लिखा गया लड़की का नाम वेडिंग कार्ड पे नहीं होता यार। तू सच में खुश है क्या? अरे इसीलिए तो मैं पार्टी दे रहा हूँ यार। सच कह रहा है? तुझे तो पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी भी उम्र हो रही है। इंदु कभी वापस नहीं आएगी यार, इसीलिए। दहेज कितना लिया? कार 10 लाख, 2 एकड़ जमीन। किस्मत खुल गई इसकी। तेरा ससुर देख रहा है। क्या है बे? छोड़ना अरे बहुत ज्यादा पी लिया तूने। तू मेरी बात सुनेगा या नहीं? कह रहा हूं ना, छोड़ सब कुछ। रुकिए। देख तुझे लेने के लिए श्रावणी आई है। अरे मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी यार। अरे उसके बारे में बाद में देखते हैं। अरे गोविंद की शादी हो रही है। बैठना। जॉन जी। अरे इट्स फाइन, चल जा। साहब ने कल पार्क सेंटर में डांस का प्रोग्राम रखा था, सुना है? हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझे भी व्हाट्सएप किया था। वो गोविंद की शादी में थोड़ा फ्रेंड्स के क्या साथ। थोड़ा? मैरिज एनिवर्सरी पे कितने शौक से तुमने उसे ये बाइक गिफ्ट की। वो तुम्हें अहमियत नहीं देता तो इसे क्या देगा? तुम हो कि रोज इसकी घिस घिस के सफाई करती रहती हो। पर उस लड़की के याद आते ही वो होटल रूम में पीकर गिर पड़ता है या सेंटर में डांस करता है। किसी भी दिन, एक दिन भी 1.5 लीटर पेट्रोल उसने स्कूटर में डलवाया है क्या? आपकी प्रॉब्लम किस बारे में? उनके बारे में है या पेट्रोल के बारे में? स्वेटर भी रख ले यार, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। वैसे भी हमें कहाँ ठंड लगती है, अंगूर की बेटी जो साथ में रहती है। पापा जी, हाँ? रात को आपकी बातों का बुरा मान के वो कहीं जा रहे हैं, देखिए। जरा भी स्वाभिमान होता ना उसमें तो वो कब का घर छोड़ के चला गया होता। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? काम से बाहर जा रहा हूँ। काम मतलब क्या? उसकी एक जगह होती है, पर्पस होता है। कहाँ जा रहे हो? देहरादून जा रहे हैं अंकल, श्रीनु सर ने बुलाया है। देहरादून? हाँ। ओए ओए, श्रावणी को भी अपने साथ ले जाना। शादी के बाद तुम इसे कहीं लेकर नहीं गए, ऐसे ही चली जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों बेटी, ले जा इसे भी साथ। हनीमून के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं, जॉब के लिए जा रहा हूँ। हे, उनको बोल दो। बोलने की जरूरत नहीं है, उनको सुनाई दे रहा है। बाप रे, अरे सुनती हो? ओ भाग्यवान, आ रही हूँ। जरा देखो तो। क्या हुआ? हमारे दामाद जी काम से देहरादून जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे परिवार की प्रतिष्ठा अब बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। अच्छा ही है ना जी, जॉब के लिए जा रहा है। कौन सा जॉब? ये जॉब है क्या वो? किसे पता? यहाँ से बाहर निकल के गटक रहा होगा। चल अंदर। इस साल हमारी एकेडमी से 5-6 स्टूडेंट्स नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट होने ही चाहिए। श्रीनु, we need to see that the selection process should be completely transparent. I believe in you. Sure sir. Good luck. Thank you sir. और बता, श्रावणी कैसी है? हाँ वो अच्छी है। सॉरी तेरी शादी में नहीं आ पाया। सर सोचा था कि इसकी शादी भी ये खुद नहीं आ पाएगा। ये इंडिया की टॉप क्रिकेट एकेडमी है। यहाँ पे सेलेक्ट होने का मतलब बहुत बड़ी बात है। कल आने वाले 100 प्लेयर्स में से बेस्ट 40 प्लेयर्स ही सेलेक्ट होंगे। सो तुम अगर मेरे बगल में रहोगे, माई जजमेंट विल बी मोर परफेक्ट। बगल में ही क्यों, तुम यहीं पे रह जाओ ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे कैसी प्रॉब्लम होगी? कल ही मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ। ये लो। और हाँ,
वो भूषण कैसा है? सर वो इससे परेशान होकर आजकल वहीं घूम रहा है। पूर्णा, फर्स्ट टाइम तुमने नेवी वालों के साथ जो मैच खेला था और उसमें जो तुमने ऑफ ड्राइव 6 मारा था, वाह क्या शॉट था यार। दैट वाज अ ब्यूटी। अभी क्यों याद दिलाया सर? वो देखो फिर से टाइम मशीन में चला गया। वो अभी अंशु को भूल नहीं पाया है। श्रावणी के साथ भी ठीक से नहीं रह रहा है। बेचारी उस लड़की को कितनी तकलीफ होती होगी। हम सभी उसको कितना समझाएंगे? उसे तो खुद समझना चाहिए। यहाँ आ गया है ना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शिखा सैनी फ्रॉम झारखंड। Keep it on the off stump. Leg spin. ईशान फ्रॉम उत्तराखंड। Next player. मीरा फ्रॉम दिल्ली। Just show me defense. देखिए सर ये कैसे खेल रहा है। मीरा, come here. ये क्या कर रही हो तुम? ये मैच नहीं है। तुम्हें मैंने डिफेंस के लिए बोला था ना। But I like attacking play. Don't show attitude. ये बेकार का डिस्कशन। लड़की में एटीट्यूड है। क्रिकेट कैसे खेला जाता है? सोच समझकर ठंडे दिमाग से खेला जाता है। ठंडे दिमाग से तो आपको रहना चाहिए भाई। इस लड़की को भेज दो सर, क्रिकेट के लायक नहीं है। Who the hell are you? और तुम होते कौन हो मेरे बारे में ऐसा बोलने वाले? अगर हिम्मत है ना तो मुझे आउट करके दिखाओ। Then judge me, okay? Stop it. Out of the ground. Next player. यहाँ सिलेक्शन में बहुत ही गड़बड़ हो रही है। You know what? They asked me to get out. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे बच्ची समझ के डांट रहा हो? अगर शाम तक आप मुझे लेने नहीं आए ना तो मैं आपके पास दिल्ली आ जाऊंगी। आप जानते हैं जो मैं कहती हूँ वही मैं करती हूँ। देखो, गर्ल्स की बैटिंग खत्म होने के बाद तुम लोग प्रैक्टिस करो। Who is the और coach? Yeah, I'm the coach. Who said my granddaughter cannot play cricket? Did you say that? No, sir. Let me explain I the situation. don't want to listen any explanation. What do you think? It's just not technique of the sport. We also have to work on the attitude of the player. आखिर उन्हें यहाँ पर आना क्यों था? हाँ? अंशु को दूर करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। अरे यार, जो हो गया उसके बारे में क्यों सोचना, छोड़ना। क्यों आए हो यहाँ पर? अब और क्या लेकर जाना चाहते हो मुझसे? अंशु की तो शादी करवा दी होगी। मैं नहीं जानता उसकी शादी किससे करवाई आपने, लेकिन एक बात सच है, वो कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वो होगी तब ना खुश रहने के लिए। अंशु की मर्जी के खिलाफ मैंने कुणाल से उसकी शादी करवा दी, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल पाई, इसलिए उसने कई बार मरने की कोशिश की। उसने मुझसे भी बात करनी छोड़ दी। जब वो एक बेटी की मां बनी तो उसने जीने की सोची, पर भगवान ने उससे वो जीने का मौका भी छीन लिया। लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट में अंशु और कुणाल दोनों उसी समय मुझे छोड़कर चले गए। सुबह जिस लड़की को डांटा था, मीरा, अंशु की बेटी है। तेरह साल की उम्र में ही दिल्ली क्रिकेट टीम के अंडर 19 में सिलेक्ट हुई है। अंशु के मरने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब है। क्रिकेट में कंसंट्रेट ना कर पाने की वजह से शी लॉस्ट अ प्लेस इन दिल्ली क्रिकेट टीम। मैंने ना जाने प्रैक्टिस के लिए कितने एकेडमीज बदली, बट कोई फायदा नहीं हुआ। वो काफी अच्छी प्लेयर है, टेक्निक बदलने की जरूरत नहीं है।
एटीट्यूड बदलना है। और ये एटीट्यूड तुम ही बदल सकते हो। ये तेरी यादें दिल को तड़पाए आज भी। तुम्हारे प्यार को तो मैं वापस नहीं लौटा सकता। एटलीस्ट मीरा तुम्हारी वजह से अगर एक अच्छी क्रिकेटर बन गई तो मैं समझूंगा कि मैंने जो गलती की उसके लिए अपनी बेटी से माफी मांग ली। ना मर सके पूर्णा, प्लीज। आज भी तेरे बिना मैं नहीं जाऊंगी नाना जी। ही इज नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक अ क्रिकेटर। आई डोंट ट्रस्ट हिम। वैजाग जाने के बाद रेलवे टीम के लड़कों से पूछो कि वो कैसा क्रिकेटर है, तुम खुद समझ जाओगे। प्लीज ट्रस्ट मी। ओके पूर्णा, बाद में मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट मीरा। फूल प्यार के ना खिल सके जुदा हुए से, ना फिर हम मिल सके, ना मेरा कोई ना वजह कोई ना तेरे बिना जीने की। दर्द दिल का कोई भी न जाने, रूह तड़पे। दर्द दिल का